एंड वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने कि हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस के वर्ड को जो है रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा क्वेश्चन है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो गाइज होता क्या है कि आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप किस तरह से किसी लूप के टाइम को कम करके एक बड़े से बड़े नंबर का भी जीसीडी निकाल सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, आप किस तरह की अप्रोच वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह को टेस्ट किया जाता है कि आप डीपली नॉलेज कितना रखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने तो हमारे पास दो नंबर हैं 48, 18, तो इनका जीसीडी क्या आएगा 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो नंबर आपके पास आ गए, इन दोनों नंबर में से एक बड़े से बड़ा नंबर बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 56 और 98 है, तो 1 से लेके 56 तक आप टेस्ट करोगे। बताइए यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो 14 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। होने को तो कहीं 2 भी डिवाइड कर सकता है इनको, तो बट 2 नहीं चाहिए, 2 से अगर कोई बड़ा है तो वो चाहिए। तो 14 ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 और 24 को देखें, इन दोनों केस में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर हम कहें कि 12 और 24 में सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो खुद 12 ऐसा है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा और 24 को भी डिवाइड कर देगा। अब होने को तो कहीं 3 भी डिवाइड कर देगा। अगर 3 को डिवाइड करो 12 भी डिवाइड कर देगा 3, और आपका 24 भी डिवाइड कर देगा। अगर 6 देखे तो 6 भी डिवाइड कर देगा 12 को और 24 को, बट हमें चाहिए बड़े से बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, एक 12 सबसे बड़ा नंबर है जो 1 से लेके 12 के बीच का नंबर होगा, वो है आपका 12। बस आपको समझ में आ गया सिंपल सी बात। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं। मैंने कहा कि इक्वल्स टू 12 और बी इक्वल्स टू 24, ठीक है। आपने कहा चलो ठीक है, वेरिएबल आपने साइन कर दिया। मैंने पूछा आपसे जीसीडी क्या, आप बोलोगे फटाक से कह दोगे 12, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में 12 आया कहाँ से, 12 वहां से आएगा। इस अगर मैं बोल देता आपको सी इक्वल्स टू एक 48 भी है, अब बताइए जीसीडी क्या है, अगेन यही बोलोगे यार 12 ही है जीसीडी। इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि जो सबसे छोटा वाला नंबर है वहाँ से हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू वाला अगर सबसे छोटा वाला नंबर सभी नंबर को डिवाइड कर देता है तो वही जीसीडी हो जाता है। तो अगर लूप को हम 12 से लेके 1 तक चला दें और हम पता करते चले जाएं कि क्या 11 तो ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्या 10 तो नहीं है, क्या 9 तो नहीं है, क्या 8 तो नहीं है, तो ऐसे ही करते करते आप 1 तक लेके आ गए उस लूप को। और 1 तक लाने के बाद आप बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये 12 ही ऐसा नंबर था शुरू में ही, और लूप को यहीं पे ब्रेक कर दिया जाए। क्यों टेस्ट करना है 11 के लिए, 10 के लिए, 9 के लिए, 8 के लिए, जब 12 ही आपका नंबर मिल गया। अगर 10 मिल जाता तो 10 को ही खत्म करते यहाँ पे, अगर 9 मिल जाता तो 9 को ही खत्म करते। 8 से टेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा नंबर चाहिए था। बस इसी को पकड़ लेना है और इसको अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, इसको सी को हटा देते हैं हमें, क्योंकि हमें 2 नंबर का ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर निकालना चाहूंगा इन दोनों के बीच का। स्मॉलेस्ट क्या है दोनों के नंबर का, मैंने यहाँ कहा स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए गोमा बी, ठीक है। अब जो इसका मिनिमम कितना आ जाएगा आपका, जो भी इसके बीच में मिनिमम होगा, इन दोनों का मिनिमम होगा, वो आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा 12। तो अब आप लूप को चलाना चाहोगे 12 से लेके कहाँ तक, कैन, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर आप यहाँ पे कह रहे हो कि स्मॉलेस्ट नंबर से लेके मैं इसको कहाँ तक चलाऊं, 0 तक चलाऊं। अगर क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चलाना है तो मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर प्रिंट करोगे आप क्या आई को, तो आपको क्या मिलेगा 12। तो 12 2 बार क्यों आए, क्योंकि एक बार यहाँ से लिया है आपने, तो इसको हटा देते हैं। 12, 11, 10, 9, और ये कहाँ तक चल गया आपका लूप, 1 तक चल गया, क्योंकि आपने कहा कि भाई इस वाले नंबर से 0 तक चलाना है और -1 करते जाना है और आपको 1 बाई 1 मिलता है। अब गाइस क्या कंडीशन होनी चाहिए इसकी, आपको पहले 12 से टेस्ट करना है, ये फिर 11 से टेस्ट करना है, फिर 10 से टेस्ट करना है, फिर 9 से टेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई अगर ये जो नंबर जो अभी आया है, ठीक है, अभी जो ये नंबर आया है आई, अगर मैं कहूँ ए को आप इस नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, और 0 आ जाए, उसके साथ साथ एंड लगाया मैंने यहाँ पे, अगर बी को भी इसी नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, और वो भी क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्रिंट कि भाई मेरा जो जीसीडी है वो क्या आ जाएगा, जीसीडी आ जाएगा मेरा कितना। आप जीसीडी यहाँ पे लिखो और यहाँ पे जीसीडी की वैल्यू जो है वो आई यहाँ पे करता, परसेंटाइल की जगह यहाँ पे आई और लगाइए, ठीक है। डन। आप देखोगे 12 से भी डिवाइड हो गए दोनों नंबर, 6 से भी डिवाइड हो गए दोनों नंबर, 4 से भी डिवाइड हो गए नंबर,
3 से भी डिवाइड हो गए दोनों नंबर, जीसीडी 2 से भी डिवाइड हो गए और 1 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो क्यों ना लूप को यहीं ब्रेक कर दिया जाए, है ना। अगर हम यहाँ पे जाएँ कि लूप को ब्रेक कर दिया यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा कि जीसीडी जो है इन दोनों नंबर का 12 है। ठीक है, आपने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कह देगा इस 48 है और मेरा यहाँ पे 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, लूप कहाँ से चलेगा, 6 से चलेगा और जीसीडी क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लें जो इन दोनों को डिवाइड ना कर सको पूरा पूरा, जैसे 36 हो गया हमारा, तो 36 का जीसीडी क्या आएगा, आपका आ गया है 12। ठीक है, अब 12 से लूप उल्टा चलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना करूँ तो ये ऐसे ही चलेगा कि भाई सबसे पहले जीसीडी क्या है इसका 12। ठीक है, फिर क्या आया 6, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया 1। अब क्योंकि सबसे बड़ा गाइस लूप उल्टा चल रहा है, तो जब हम 12 पे ही ट्रू हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 12 नंबर शुरू में ही ऐसा मिल गया कि इसको डिसाइड कर दिया, तो मैं यहीं पे लूप को ब्रेक कर दूं कि भाई ठीक, इसका जीसीडी आपका 12 ही रहेगा। ठीक है, डन, क्वेश्चन आपका हो गया। अब गाइस एक छोटा नंबर अगर आप ले लोगे, आप कहने लगो कि भाई अगर मैं 9 ले लूँ यहाँ पर और एक यहाँ पे 2 ले लूँ तो क्या होगा, एक तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं तक साबित ही नहीं होती बात, तो एक तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसा नंबर होगा जो सभी नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब गाइस देखो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जो क्वेश्चन था आपका ये था कि आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करना है, मतलब एक आइटरेटिव अप्रोच यूज करना था, जो कि ये तरीका थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली तो है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आई टेल यू। प्रॉब्लम ये है, मैं इन दोनों नंबर को जरा एक बार क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इन नंबर को रिप्लेस कर देता हूँ कुछ बड़े नंबर से। तो मैंने कह दिया यहाँ पे सबसे ये बड़ा नंबर ले लिया मैंने एक, और एक बी मैंने ये लिया है ये वाला नंबर। ठीक है गाइस, अब स्मॉलेस्ट नंबर को तो मैं यहाँ पे ले लूंगा। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ठीक है, मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 12 आ रहा है भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, यू विल सी आउटपुट इज गॉन। ठीक है, स्टार का मतलब ये हो रहा है कि ये डेटा को प्रोसेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लूप आपका चल रहा है, मतलब इतने बार लूप चलेगा और वो टेस्ट करता रहे, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मतलब लूप रिवर्स में चल। ठीक है, अब लूप रिवर्स में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इतनी बार लूप चलेगा तो जाहिर सी बात है आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये कोड थोड़ा सा फंस जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि यू हैव टू यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिससे कि डेटा जो है वो चल दिया है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा किसी के पास कोई आपको बड़े नंबर्स का कोई चेक करने आ जाए, तो टाइम टेकन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है इस लूप के अंदर, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे सेकंड अप्रोच। ठीक है, आपको बस मुझे समझाना था कि इस तरह से बिगिनर फ्रेंडली हो सकता है ये। अगर आपको नहीं समझ में आया दूसरा, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, वो उसके सिनेरियो में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है गाइज, क्योंकि आप थिंकिंग तो करोगे ना वहाँ पे इंटरव्यू में बैठ के, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, बट मैं दूसरा भी समझा देता हूँ आपको, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो दूसरे वाले अप्रोच को आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें तो आउटपुट आया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से ही इसको स्टॉप करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये प्रोग्राम मेरा फेल हो गया, चल। ठीक है, अगर हम वापस से छोटे नंबर कर देंगे यहाँ पे तो चल जाएंगे, है ना। मैं इसको कमेंट कर दूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे अगर वापस से कमेंट कर दूँ तो कोड मेरा चल जाएगा। फिर दूसरा ये है, आपको एक व्हाइल लूप चलाना चाहिए गाइस। ठीक है, दूसरी अप्रोच ये है, आपने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया और व्हाइल लूप लगाने के बाद आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर को लेता हूँ, या कोई भी नंबर आप लेना चाहो। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे 2 नंबर है मेरे पास, वाइल बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए परसेंटाइल। ठीक है, और जैसे ही बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो आपको लूप से बाहर आना है और आपको क्या कर देना है, जीसीडी को प्रिंट कर देना है। आप यहाँ पे करोगे प्रिंट, और प्रिंट करके आप जीसीडी करोगे, और जीसीडी प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू साइन ले लो, और इक्वल्स टू के बाद आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं क्या प्रिंट कर दूँ, ए प्रिंट कर दूँ, और अब ए प्रिंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जीसीडी 1। अब वही चीज़ यहाँ पे करूँगा, इस इन दोनों को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ और इन दोनों को वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर, और कमेंट को मैं हटा दूँ एक बार, तो व्हाट विल हैपन हियर, देन जीडी आपको 2 मिनट में आ गया। 2 मिनट तो नहीं लगेगा, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार ये कोड तो बहुत ठीक है यार, है ना। अब सब कहोगे यार ये कोड तो बहुत ठीक है, इतना बड़ा नंबर भी इसने एकदम से निकाल के दे दिया आपको। मैं इसको और बड़ा कर दूँ थोड़ा सा नंबर ऐसा करके, देन यू विल सी आपको इतना बड़ा नंबर भी आ गया। अगर मैं उसकी चीज़ को वहाँ पे अप्लाई करता तो यार ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। यहाँ पे तो ये चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हो रही। तो कहीं आप कहोगे यार ये तो समझ सा नहीं आ रहा थोड़ा सा, है ना।
तो कोई बात नहीं गाइस, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक ग्राफिकल वे में, जैसे कि हमने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंटेशन को समझा था। तो सेम मैं ऐसे ही इसको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हमने फिबोनाची सीरीज में अप्लाई किया था। जो फिबोनाची सीरीज हमने पेस्ट की थी ना, उसमें थोड़ा सा इसके जैसा ही मिलता जुलता कुछ कंसेप्ट था, बट फिर भी इसको भी मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले हमने कहा कि भाई ए की वैल्यू है 119, मान लेते कोई भी वेरिएबल है, और दूसरी बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली है 44। दोनों को मैंने क्यों बदला है, क्योंकि गाइस लूप 3-4 बार चल जाए तो बेटर है। यहाँ पर लूप आपको चलाना पड़ रहा था 119, अगर नॉर्मल अप्रोच जैसे हम पहले यूज कर रहे थे तो आपको चलाना पड़ रहा था 119 से लेके नीचे तक, ठीक है, यानी कि 1 तक, जिसकी वजह से लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। बट यहाँ पे जो लूप चल रहा है केवल 5 ही बार चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आउटपुट बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए बड़ा नंबर आप डाल रहे थे और आपको जल्दी मिल रहा है। लॉजिक ये है बी नॉट इक्वल टू 0, जब तक बी इक्वल टू 0 नहीं हो जाता है तब तक ये लूप आपको चलाना है। और एक काम करना है कि ए की वैल्यू को तो बी से, बी की वैल्यू को ए परसेंटाइल बी से रिप्लेस करते चलना है, ठीक है। और एंड में आके जब वी की वैल्यू 0 हो जाए हमें क्या प्रिंट कर देना है, ए, मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कर देना। तो ये टेबल जो है गाइस ये अच्छे से बताती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि ए जो है सबसे पहले वो कितना है 119 है, बी कितना है सबसे पहले 544 है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है ए परसेंटाइल बी कितना आता है, उसके बाद वैल्यू अपडेट करनी है। ए की वैल्यू को तो बी से रिप्लेस करना है और बी की वैल्यू को ए परसेंटाइल बी से रिप्लेस करना है, और जो न्यू ए आएगा और फिर आपका न्यू बी आएगा, और ऐसे ही आपको लूप के अंदर ये चीज़ें पहुंचाने देंगी। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इटरेशन तो अभी हुआ नहीं, तो सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन है, तो अभी ए परसेंटाइल बी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो ये है आपका फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट आइट्रेशन में ए सबसे पहले क्या था 119 और बी क्या था 544। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है आपने, ए परसेंटाइल बी। आप यहाँ पे कह रहे हो 119 परसेंटाइल बी, मतलब 119 को 544 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 119 खुद आ जाता है गाइस। क्यों आ जाता है, क्योंकि कोई भी परसेंटाइल नंबर है, अगर ये वाला नंबर आपका बड़ा है, ठीक है, अगर ये वाला नंबर आपका बड़ा है और आप इसको 119 को डिवाइड करोगे इस नंबर से तो खुद वो नंबर रिपीट हो जाएगा, यही वाला। तो एक बार अगर मैं लिखाऊं पाइथन के अंदर भी देख लीजिए इसको। तो गैस अगर यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट 119 परसेंटाइल, कोई बड़ा नंबर हो इससे इसका परसेंटाइल कर रहे हैं 544, तो आपको देखोगे 119 खुद यही नंबर आ जाता है जब आप किसी बड़े नंबर से परसेंटाइल चाहते हो रिमाइंडर निकालना। बट अगर आप इसका रिजल्ट का उल्टा करोगे, आप लिखोगे यहाँ 554 और लिखोगे यहाँ पे परसेंटाइल 119, तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिमाइंडर 68, ठीक है। इसीलिए हमने किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मिनिमम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मिनिमम वाला मिनिमम में पहुंच जाएगा और मैक्सिमम वाला मैक्सिमम पहुंच जाएगा, इसलिए। तो पता चलेगा कि आपको 119 खुद आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब न्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 544 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप ही ने कहा था कि ए की वैल्यू को बी से रिप्लेस किया जाएगा और बी की वैल्यू को ए परसेंटाइल बी से रिप्लेस किया जाएगा। तो न्यू ए तो हो जाएगा आपका 554 और न्यू बी क्या हो जाएगा आपका 119, ठीक है। इस यहाँ पे आके वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब आती है भाई दूसरे इटरेशन की बातें। तो अब उल्टा हो गया नंबर, तो ए के अंदर तो आ गया है आपका 544 और बी के अंदर क्या आया है आपका 119। तो क्या जो काम आप वहाँ पे मैनुअली कर रहे थे ना, मिनिमम से लूप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप ही परसेंटाइल ने उसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से वही होगा, ए और परसेंटाइल भी कैलकुलेट होगा। आपने कहा 544 को 119 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 68 आएगा, ठीक है। अब 68 क्या बन जाएगा, वो तो बी के अंदर चला जाएगा 68, ठीक है। आप ही ने कहा था बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए परसेंटाइल बी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 119 हो जाएगी, ठीक है। ए जो है वो बी से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब गए नया थर्ड आइट्रेशन की बात आती है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ए में तो आ चुका हमारा 119 और बी में क्या आ चुका हमारा 68, ठीक है। अब आपने वापस से किया 119 परसेंटाइल बाई 68, तो क्या बचा आपका रिमाइंडर 51। वापस से रिप्लेसमेंट चलेगा, रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, जो आपका बी है ये तो बी हो जाएगा, ठीक है। बी किस में आ जाएगा 51, और जो ए है आपका जो पहले बी वैल्यू लेके आया था ये वाला बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ए की वैल्यू तो 68 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 51 हो जाएगी। और जब 51 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, फिर परसेंटाइल आप कैलकुलेट करोगे 68 परसेंटाइल बाई 7, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी जो कि यहाँ पे आ जाएगी। और ए की वैल्यू क्या थी आपकी, पहले थी आपकी 68 और किससे रिप्लेस करोगे उसके बी की वैल्यू को, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 51। ठीक है, अब आएगा आपका फिफ्थ आइट्रेशन। फिफ्थ आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ से 17 आपकी किसकी भी है, न्यू बी, तो यहाँ पे 17 आ गई तो बी आ गया आपका, और नया ए क्या आ गया आपका, ये आ गया 51। अब यहाँ पे फिर कह रहे हो कि डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अब ध्यान से देखना गाइस, यहीं पे लूप को स्टॉप करना है। जैसे ही 1751 का परसेंटाइल होगा तो क्या होगा, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 17 से 51 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है और आपका जो लूप है वो यहाँ पर हमें फिनिश करना है। कहाँ पर, जब ये आप ही ने कहा था वाइल बी नॉट इक्वल्स टू 0, तो लूप जब तक चलना है जब तक 0 नहीं आता। और जैसे ही बी की वैल्यू स्टॉप करेगा, यहाँ पे बी की वैल्यू स्टॉप करेगा, तो इसका मतलब क्या है, लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। और जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इसके बाहर हमने क्या प्रिंट कर दिया है, ए, और ए की न्यू वैल्यू क्या है आपकी 17, और यही वैल्यू क्या बन जाएगा आपका GC। दिस आई होप आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है और ये काम भी करता है। ठीक है, और यही अप्रोच आपको इंटरव्यू में भी लगानी है। पहली वाली अप्रोच को मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट कहीं प्रोडक्शन लेवल पे जब हम काम करते हैं या फिर इंटरव्यूअर आप में क्या देखना चाहते हैं, देखो वो मैंने सोच के बता दिया आपको। जो बिगिनर फ्रेंडली था वो आपको पहले ही लग रहा होगा, पहला वाला बिगिनर फ्रेंडली था, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे हमने लूप चलाए हैं। बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करिए, यू विल बी एबल टू मेक इट। ठीक है, तो अपना फंक्शन लिख दीजिए अब, टैप जीसीडी। जीसीडी के अंदर आप दो नंबर ले रहे हैं, पहला आप ए ले रहे हो, ठीक है, जिसका कि टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दूसरा नंबर आप बी ले रहे हो, बी का भी टाइप क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होगा। और आपका जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। डॉक्यूमेंटेशन कितनी जल्दी लिखता हूँ मैं, तो ये लिख दी मैंने, डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन टू कैलकुलेट जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे आप कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट, ए आपका फर्स्ट नंबर है, बी आपका सेकंड नंबर है। रिटर्न क्या करता है, जीसीडी ये रिटर्न करता है। टाइप एरर रेज करता है अगर इनपुट आपके इंटीजर नहीं है। वैल्यू एरर रेज करता है अगर आपके दोनों नंबर 0 है, क्योंकि जीरो से जीरो को डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर वैलिडेट कर लीजिए, इफ नॉट एज इंस्टेंस। क्या एज इंस्टेंस, अगर आपका ए इंटीजर नहीं है। ठीक है, दूसरा, या फिर आपका दूसरा वाला नंबर जो है वो भी क्या नहीं है, इंटीजर नहीं। दोनों को चेक करेंगे, दोनों के केस में भी कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आपने कहा बी, वो भी क्या नहीं है, एक इंटीजर अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, एक एरर रेज करोगे और रेज के अंदर आप लिखोगे टाइप एरर। ठीक है, और टाइप एरर के अंदर आप बोल दोगे कि भाई इनपुट मस्ट बी इंटीजर। ठीक है, आपको मिल गया इंटीजर, और इंटीजर डलने के बाद आप दूसरा एक्सेप्शन को ध्यान दो। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप चाहो तो नेगेटिव नंबर्स को लेना चाहो तो आप उसको नेगेटिव ले लो, आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे इफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, या बी इक्वल्स टू 0 आ जाए, या फिर दोनों 0 आ जाए, दोनों को ही ले लेता है। ठीक है, हम कहें कि या तो ए 0 आ जाए और आपका बी इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अगेन एक वैल्यू एरर रेज करना है, और वैल्यू एरर में आप बोलोगे जीसीडी इज नॉट डिफाइंड फॉर बोथ वैल्यूज एज 0। आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप जैसा लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, आपकी मर्जी है, अगर 0 से छोटे नंबर आ जाते हैं तो आप कह सकते हो कि भाई मैं उसको क्या कर दूँ, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नेगेटिव आ भी जाते हैं तो एक काम करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं नेगेटिव नंबर भी। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए कोमा बी इक्वल्स टू ABS। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव हट के दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएंगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका बी हो जाएगा, तो नेगेटिव नंबर वहाँ से हट जाएंगे, तो नेगेटिव को कोई एक्सेप्शन हम रेज नहीं कर रहे। अब वही लॉजिक आपका ऊपर से आएगा उठ के। ठीक है, ये वाला वाइल, ओके, यहाँ पे आप इसको लॉजिक को लिख दो, और यहाँ पर प्रिंट करने के बाद वाइल के अंदर इसको लूप के अंदर पहुँचा दो टैब, और यहाँ पे इस वैल्यू को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करा दो जीसीडी, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिटर्न कर लूँगा
कि भाई लास्ट में जब बी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको केवल ए को रिटर्न करना है, ठीक है। तो एक बार फंक्शन को टेस्ट कर लो, टेस्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने कहा जीसीडी को आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे आपने 12 दिया और यहाँ पे फिर वापस दिया, तो जीसीडी आ गया 12, यहाँ पे 24 दिया या फिर 26 दिया, तो जीसीडी हो गया आपका 2। वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन यहाँ पे टेस्ट कर लो, अगर आपने दिस दे दिया तो एक्सेप्शन रेज होना चाहिए, इनपुट मस्ट बी इंटीजर, एक्सेप्शन आपका रेज हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप टेस्टिंग लिख दीजिए इसके जैसे अभी यहाँ पे हमने की है। तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिख सकते हो आप, मेन एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले वो नंबर मिलेंगे आपको, ए इक्वल्स टू कोई भी नंबर दे दीजिए आप 50, डी इक्वल्स टू कोई भी 60 दे दिया मैंने। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाइए, ट्राई के अंदर जो अपना जीसीडी है उसे कॉल करिए और जीसीडी के अंदर ए कोमा बी, तो जो भी इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे ले लीजिए। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट आएगा, वो रिटर्न करेगा वैल्यू और इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे एक्सेप्शन रेज करा लीजिए, रेज तो ऊपर करा लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई, यहाँ पे कह दीजिए प्रिंट एरर, ठीक है। यूजर को अच्छा लगेगा, एरर आया है भाई, ठीक है। एक आपने वैल्यू एरर भी रेज किया था, तो आप यहाँ पे कर लीजिए एक्सेप्ट, दोनों को एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो वैल्यू एरर एज ई और यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट एरर, और मैंने यहाँ पे कह दिया है ई, और ई के बाद यहाँ पे सिंपल बाकी के एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे कह दीजिए प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे अपना एरर बता दीजिए कि इसकी वजह से समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है वैसे। तो अगर यहाँ पे इसको कॉल करोगे प्रिंट लगाइए, क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न करा रहे हो, रिटर्न कराने के बाद आपको एरर गोट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड रिजल्ट, तो रिजल्ट को ऐसे नहीं कराइए यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल क्या करिए, इसको ऐसे करिए प्रिंट GC इज, और यहाँ पे करिए रिजल्ट। GCD आया 10 गाइस। आपको बड़ा बड़ा नंबर देना है वो वाला भी दे सकते थे आप, मैं कहूँगी भाई यहाँ पे लूप चाहे आपने, यहाँ पे कह दिया 60,000 लाइक दैट, यू विल सी, तो भी आपका आ जाएगा। तो GCD आपका ये वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होती। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आई प्रीफर दिस वन, आपको जो इंटरव्यू में समझ में आए वो आपको जा सकते हो उससे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया है, पूरा मैंने समझाया है, तो एक बार अगर चाहें तो दोबारा वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना, गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।